हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो एस्टेट और हरियाणा सीटी के लिए 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक होने वाला है हरियाणा फिल्म जगत सिनेमा शिक्षा व विश्वविद्यालय। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक एचएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सारे ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करनाल में स्थित है, हिसार में, भिवानी में, गुरुग्राम में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, ये है क्वेश्चन। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है करनाल। ठीक है, हरियाणा के करनाल जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का एक कारक है। बताइए राइट आंसर क्या है? शिक्षा का एक कारक है सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, उपयोग, सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। शिक्षा के वास्तविक अर्थ से तात्पर्य वह शिक्षा जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप से निहित हो। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। आपको ध्यान रखनी है, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सभी हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है शिक्षा का एक कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका गुरुग्रामा। ठीक है, गुरुग्रामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम जिले में है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी की। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही याद रखने हैं, इन्हीं से चीज़ें नहीं आएंगी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हरियाणा के फिल्म जगत सिनेमा शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आगे भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापना सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का आ रहा था? ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का आ रहा था? पंडित स्थानदत्त शर्मा, जयराम शर्मा, श्री सीताराम शास्त्री, कपिल देव शास्त्री। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये फोर्थ नंबर है। ठीक है, यहाँ पे गलती से थर्ड हो गया है, कोई नहीं, हमको क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पंडित स्थानदत्त शर्मा। ठीक है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, पंडित स्थानदत्त शर्मा इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना सबसे अधिक योगदान इन्हीं का था, पंडित स्थानदत्त शर्मा का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्मों, ठीक है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये बताना है आपको। जो प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त है, उनका संबंध बताना है कि कौन से जिले से है। करनाल से, जींद से, पंचकुला, यमुनानगर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इनका जो संबंध था वो था यमुनानगर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यमुनानगर हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध आपके यमुनानगर जिले से था, हरियाणा के यमुनानगर जिले से इनका संबंध था। सुनील दत्त जो है 1984 में कांग्रेस के लिए लोकसभा में चुने गए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 2005 में इनकी हिंदी सिनेमा का सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इनसे रिलेटेड आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बतानी है कहाँ स्थापित हो रहा है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रहा है? मानेसर में, पुन्हाना में, कुंडली, सादोपुर में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सादोपुर। ठीक है,
साधुपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आपकी साधुपुर, ठीक है, साधुपुर में स्थापित हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछ लिया जा सकता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणा सिनेमा के इतिहास की बतानी है। पहली फिल्म हरपूल सिंह जाट चुलानी, चंद्रावल, राजा हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हरियाणा सिनेमा के इतिहास में जो पहली फिल्म थी वो थी हरपूल सिंह जाट चुलानी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ये पहली फिल्म थी वो थी हरपूल सिंह जाट चुलानी। चलचित्र विशेषताओं के अलग अलग मत हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इसमें कन्फ्यूजन है, जो चलचित्र विशेषताओं के कारण इनके अलग अलग मत हैं। कोई तो जो प्रथम फिल्म है उसको धरती बताता है, ठीक है, और कोई जो है कुछ के अनुसार हरपूल जाट चुलानी को बताता है। लेकिन आपको क्या है, अगर हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म पूछी जाए तो आपको याद रखना है हरपूल सिंह जाट चुलानी, ठीक है। एक एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे जो इसका राइट आंसर था यही माना था, ठीक है। बाकी कहीं कहीं जो है इसका राइट आंसर क्या बताया जाता है, धरती। बाकी आपको यहाँ पे हरपूल जाट चुलानी याद रखना है। अगर ऑप्शन में हरपूल सिंह जाट चुलानी नहीं है, धरती आ जाए, तब आपको धरती राइट करना है, ठीक है। इस तरह से आप कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कि 7 नंबर क्वेश्चन है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज, मेरठ विश्वविद्यालय, पेशावर विश्वविद्यालय, जयपुर। देखिए सर छोटू राम से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कानून की, वो आगरा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आपको याद रखना है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से 1911 में, ठीक है, प्राप्त की थी। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? हिसार में, कुंजपुरा में, मधुबन, भानेसर। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। और यहाँ पे जो पूछा गया है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल तो है आपका कुंजपुरा में, ठीक है, कुंजपुरा आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता दूं, हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। कुंजपुरा तो है करनाल में, ठीक है, 1961 में ये स्थापित किया गया था। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1961 में स्थापित किया गया था। कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में, ठीक है, ये हो गया करनाल। उसके बाद बता दूं, रेवाड़ी में है एक सैनिक स्कूल, 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है, रेवाड़ी हो जाएगा, 2008 में स्थापित किया गया था। एक है मातनहेल, ठीक है, मातनहेल याद रखना है, लिख लेना चीज़ें, अगर आपके पास नोटबुक है तो ये चीज़ें आप लिख लेना। हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? कुंजपुरा करनाल 1961 में स्थापित हुआ था। रेवाड़ी 2008 में स्थापित हुआ था। मातनहेल झज्जर, ठीक है, मातनहेल झज्जर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 सैनिक स्कूल है। और हरियाणा का प्रथम जो सैनिक स्कूल है वो है आपका कुंजपुरा, याद रखना है। और कहाँ पे है? करनाल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक, जयंत पाली। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? जयंत पाली। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह ने 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1956 को, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, को की थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब तत्कालीन राज्यपाल चंद्रशेखर ने 11 जनवरी 1956 को की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के विश्वविद्यालय की नींव कुरुक्षेत्र में रखी गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? थोड़ा आप भी सोचा कीजिए, 1980, 1990, 1970, 2000। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय है ये, की स्थापना हुई थी 1970 में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1970 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 हिसार में हुई थी, ठीक है, हिसार जिले में हुई थी। 1991 में इसका नाम जो है HAU, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, HAU से बदलकर क्या रख दिया गया था? ठीक है, इससे बदलकर ये इसका नाम रख दिया था CCSHAU।
ये कर दिया गया था, ठीक है। और वर्ष 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का सर्वोच्च वो है संस्थान के रूप में इसको क्या था, पुरस्कृत किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को नई दिल्ली द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली के द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जो भी बच्चा नया जुड़ा हुआ है आज जो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूँ। आपका सीईटी की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज आएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी तरह से एस्टेट के लिए भी मोस्ट हेल्पफुल होंगी, ठीक है। आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग सभी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करनी है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजना में से कौन सी शिक्षा से संबंध नहीं है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना या सर्व सिद्धि योजना। इनमें से बताना है राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है सर्व सिद्धि योजना। देखिए, मैं थोड़ा स्पीडली चलती हूँ क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा चीज़ें करानी है। तो अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार राज्य तकनीक शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा किया गया। 2006-19 संख्या, 2007 हरियाणा अधिनियम 19, 2008 हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2009 हरियाणा अधिनियम संख्या 19। इनमें से बताना है राइट आंसर। देखिए, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2008 हरियाणा का अधिनियम संख्या 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य तकनीक शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा 2008 को हरियाणा अधिनियम संख्या 19 द्वारा अधिनियम किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। बताइए राइट आंसर। कई बार पूछा गया है एग्जाम में और याद रखना है आपको, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। ऊपर करा दिया था, एक बार फिर से रिपीट हुआ है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब, 1970 में। HAU, ठीक है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU का फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप ध्यान रख सकते हैं HAU की फुल फॉर्म, ठीक है, के रूप में हुई थी। 1991 में इसका नाम बदल के, ऊपर कराया था मैंने, इसका नाम बदल के CCHAU कर दिया गया था, ठीक है। आपको चीज़ें याद रखनी है, हिसार जिले में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। रोहतक, कुरुक्षेत्र, जंतपाली, सिरसा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ। इनका जन्म भी आप याद रख सकते हैं, 3 दिसंबर 1884 में हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। जब आप संविधान पढ़ोगे तो इनका बहुत ही मुख्य रोल था संविधान में भी, ठीक है। इन्होंने जो है हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इनकी मृत्यु बता दूँ 28 फरवरी 1963 में हुई थी। 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म 3 दिसंबर 1884 में जन्म हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इन्होंने कुरुक्षेत्र में क्या थी विश्वविद्यालय में इनकी इन्होंने नींव रखी थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा फिल्म के सफल नायक कौन माने जाते हैं। देवी शंकर प्रसाद, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो, जगत जाखड़, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जगत जाखड़। जगत जाखड़ का जन्म बता दूं 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर 1956 में हुआ था जगत जाखड़ का जन्म। हरियाणा फिल्म में सफल नायक थे। और क्या था, इन्होंने दर्जनों भर हरियाणवी फिल्मों में कार्य किया था। बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई थी। और एक इनकी जो है फिल्म थी चंद्रावल, ठीक है। चंद्रावल फिल्म में सबसे सफल रही थी इनकी। इसी फिल्म में जगत जाखड़ को सुपरस्टार भी बना दिया था। और जगत जाखड़ की मृत्यु बता दूं 1 दिसंबर
1 दिसंबर 2011 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विधिवत शिक्षा में ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? विधिवत शिक्षा में ग्रहण करने पर किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? रेवत राम, पंडित मांगे राम, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर है सी, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद इसका राइट आंसर रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में बता दूं, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लोक कलाकार हैं। ठीक मतलब थे। ठीक है, इन्होंने हरियाणा का इनको कालिदास कहा जाता था। और हरियाणा में क्या है, रागनी व सॉन्ग इनके अनेक क्या है उल्लेखनीय योगदान में इनका जो है योगदान रहा था। और उन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता है। 1993 नहीं 1903 है, सॉरी 1903 की डेट थी। 1903 में सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। और विविध शिक्षा में ग्रहण करने पर भी जो है पंडित लक्ष्मीचंद लोक गायक पर इनका शोध कार्य हुआ गया था। ठीक है, इस चीज़ पर इनका शोध किया गया था। और इनकी मृत्यु बता दूं 17 अक्टूबर 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, सूर्य कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, 1903 में सोनीपत में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1945 में 17 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं पर क्या है शोध कार्य किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे याद रखनी है। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था स्थापित की गई थी पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, हिसार। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था में स्थापित की गई थी। देखिए सोनीपत इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सोनीपत पहले रोहतक जिले की तहसील हुआ करती थी। और सोनीपत जिले की जो है स्थापना बताऊं, इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, डेट आप याद रख सकते हैं। सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी। सोनीपत पहले क्या था, रोहतक जिले की तहसील हुआ करती थी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसे हरियाणा की स्वर्ग नगरी कहा जाता है सोनीपत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिल्म पगड़ी दे ऑनर में अपनी भूमिका हेतु किस सर्वश्रेष्ठ सहायक लगातार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? उषा शर्मा, बलजिंदर कौर, सुमित्रा हुड्डा, शीला पहल। इनमें से बताना है किसको फिल्म पगड़ी दे ऑनर में अपनी भूमिका हेतु किसका सर्वश्रेष्ठ सहायक लगाकर हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका बलजिंदर कौर को मिला था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बलजिंदर कौर एक भारतीय एक्ट्रेस है और जो हिंदी सिनेमा सहित हरियाणवी और तमिल सिनेमा में सक्रिय हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं बलजिंदर कौर से। और बलजिंदर कौर को फिल्म पगड़ी दे ऑनर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक विशिष्ट नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्चा सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहते हैं? बेटी बचाओ, श्री दर्शन, तीर्थ दर्शन, इनमें से कोई नहीं। एक योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक विशिष्ट नागरिक की जो तीर्थ यात्रा का जितना भी जो खर्चा है सरकार वहन करेगी, तो उसको क्या कहा गया था? देखिए तीर्थ दर्शन। ठीक है, तीर्थ दर्शन इसको कहा गया था। हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन नामक योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 3 मार्च, ठीक है याद रखना है, 3 मार्च 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लागू की गई थी। इसमें 430 स्थानों का दर्शन किया जा सकेगा और 60 वर्ष के ऊपर के जो नागरिकों की यात्रा का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर 2015। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अभी जो बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो लाइक करें, अभी लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, क्या है हमको भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं और से अच्छे कंटेंट मटेरियल हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे एग्ज़ाम में आपको पूरी हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है,
24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी? मुंद्री गांव, सिरसा, रोहतक, अंबाला। इनमें से बताना है राइट आंसर। देखिए मुंद्री गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर मुंद्री गांव। तो ये घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर ने 24 अक्टूबर, ठीक है, डेट आप याद रखनी है, 24 अक्टूबर 2015 को ये घोषणा की थी। कौन से गांव? मुंद्री गांव में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी 24 अक्टूबर 2015 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। कैथल के सेक्टर 19 ग्राउंड में आयोजित प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो कुछ और क्वेश्चन भी बचते हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जितने भी आज तक एग्जाम में पूछे हैं मैंने ले लिए हैं। कुछ और क्वेश्चन बचते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, उसमें किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड करके आपको क्या है, मुझे कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं 5,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं। इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है।